हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और आज हम हमारी क्वेश्चन सीरीज का 19th क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए अभी क्या है इस क्वेश्चन में। हम स्पेशली 711 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी स्टडी करेंगे। स्पेशली आते हैं, देखिए अभी ये कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहला, व्हाट इज डोपिंग। डोपिंग क्या होता है, देखिए कैसे डिफाइन करेंगे। आप लिख के क्या आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ये द प्रोसेस of adding impurity in any substance is known as what? Doping. For example, p-type and n-type semiconductor। कैसे? सिलिकॉन में जब आप ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो बनता है आपका p-type सेमीकंडक्टर। आप हिंट के तौर पे इसके ब्रैकेट में लिख देना यहाँ पे सिलिकॉन प्लस ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, बस एग्जाम्पल भी हो गया साथ में। ओके, n-type कैसे बनता है? जब आप सिलिकॉन के अंदर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हैं तो n-type सेमीकंडक्टर बन जाता है। इसे ही कहते हैं क्या? डोपिंग। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन इन 1 मार्क। ओके, नेक्स्ट टर्म है भाई डेंटिसिटी। क्या होती है डेंटिसिटी? देखिए, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ए लीजेंड। एक लीजेंड द्वारा कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल एटम के साथ बनाए जाते हैं विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज नोन एज डेंटिसिटी। हाँ, खास बात ध्यान दीजिए, जो डेंटिसिटी होती है वो होती है स्पेशली लीजेंड्स की। डेंटिसिटी टर्म लीजेंड के लिए अप्लाई होती है। इट इज स्पेशली फॉर लीजेंड। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल यहां से दे रहा हूं मैं। आपके पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके अंदर 2 टाइप के लीजेंड है, एक अमोनिया एक क्लोरीन। अभी जो आपका अमोनिया है ये सेंट्रल एटम के साथ, प्लेटिनम के साथ केवल एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो इस अमोनिया की जो डेंसिटी है NH3 की, दैट इज 1। सेम टू सेम एक क्लोरीन एटम प्लेटिनम के साथ इस कंपाउंड में एक ही बॉन्ड बना रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है। इस क्लोरीन की भी डेंसिटी कितनी होगी? 1। लाइक दैट हमारे पास ऑक्सलेट आयन है COO नेगेटिव, COO नेगेटिव। ऑक्सलेट कहते हैं इसको, ऑक्सलेट आयन। ऑक्जेलिक एसिड से 2H हटा दिए, ऑक्सलेट आयन बन गया। भाई इसकी डेंसिटी कितनी होगी? ये 2 कोऑर्डिनेट बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, एक यहां से और एक यहां से। एक ये वाला ऑक्सीजन एटम लोन पे डोनेट करेगा, एक ऊपर वाला। और इसे ही हम सेंट्रल मेटल एटम की क्या कहते हैं? यही सेंट्रल मेटल एटम के साथ कितने बॉन्ड बनाएगा भाई? 2। तो इस ऑक्सलेट आयन की डेंसिटी कितनी हो गई? 2। यानी और डेंसिटी के बेस पे हम लीजेंड को बताते हैं, जिसकी डेंसिटी 2 उसे कहते हैं क्या? बाइडेंटेट या डाइडेंटेट लीजेंड। अगर एक डेंसिटी है तो हम कहेंगे कि अगर एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है डेंसिटी 1 है, क्लियर। और उसको हम कहते हैं क्या? मोनोडेंटेट लीजेंड। ओके, नेक्स्ट देखिए भाई, ये हो गई आपकी क्या? डेंटिसिटी। आसानी से डिफाइन कर सकते हैं आप, ध्यान रखना लीजेंड्स के लिए अप्लाई होती है स्पेशली। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय लीजेंड। अब कुल मिला के टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड लीजेंड, सारे लीजेंड, एक लीजेंड नहीं, एक लीजेंड की डेंसिटी, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो होते हैं दैट इज डिफाइंड व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। किसके साथ? विद सेंट्रल मेटल एटम इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ दैट मेटल एटम और आयन। स्पेशली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उनमें मेटल, सेंट्रल मेटल एटम का होता है। फॉर एग्जांपल इस प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक अमोनिया बनाता है तो 2 है अमोनिया, तो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 2 तो यहां से बन गए कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक क्लोरीन एक बनाता है, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन, कितने हुए? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इस प्लेटिनम का सिस प्लेटिन में कितना है? 4। दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। लाइक दिस, अगर मैं बात करूं किसी सॉलिड, अगर सॉलिड स्टेट की बात करें यहीं पे, कोऑर्डिनेशन नंबर सॉलिड स्टेट में कैसे डिफाइन करते हैं कि एक मेटल का एटम या एक स्फीयर कितने अदर स्फीयर्स को टच कर रहा है, दैट इज व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर बात कर लें हम NaCl क्रिस्टल की, तो कोऑर्डिनेशन नंबर NaCl में Na का कितना होता है? सॉलिड स्टेट की वीडियो देखिए, बता रखा है स्पेशली। ओके, बताइए फिर भी कितना होता है? Na का, Na प्लस का कितना होता है? 6। क्लोरीन माइनस का कितना होता है? 6। ध्यान दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है भाई व्हाट इज बारी सेंटर। एक टर्म है ये बारी सेंटर। आपके जब ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग होती है स्पेशली क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ही, क्या बताता है? इट इज द एवरेज डी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल। जो डी ऑर्बिटल जब स्प्लिट करते हैं उससे पहले जो डी ऑर्बिटल की जो एनर्जी है वो अप्रोक्स सेम होती है। जब आपकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है तो हम इसे कहते हैं डीजेनरेट स्टेट। ऑल डी ऑर्बिटल अब एक डीजेनरेट स्टेट में है।
उस टाइम पे जो एनर्जी लेवल होता है इन डी ऑर्बिटल का, दैट एनर्जी लेवल इज नोन एज व्हाट, बारी सेंटर। देखिए, इट इज द एवरेज डी ऑर्बिटल एनर्जी लेवल, ये लिखेंगे डेफिनेशन ऐसे आप, इन ए स्फेरिकल फील्ड ऑफ लीजेंड, लीजेंड्स के स्फेरिकल फील्ड में इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज नोन एज व्हाट, बारी सेंटर। देखिए, डी में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। अब जैसे इनके बाहर लीजेंड्स इक्वली सिमेट्रिकल फील्ड बनाते हैं तो इस हर डी ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है, सेम। उसके बाद ये डी ऑर्बिटल स्प्लिट, मान लीजिए अब आपके जो लीजेंड है वो स्फेरिकल फील्ड में आ चुके हैं, चारों तरफ बिल्कुल इक्वल सिमेट्रिकल फील्ड बना रहे हैं। इस टाइम पे जो इनकी एनर्जी है डी ऑर्बिटल की वो सेम है, और इन्हें हम कहते हैं डीजनरेट डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जी जेड स्क्वायर जी डी जेड स्क्वायर, पांचों ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल है। अब ये फर्दर क्या करेंगे, स्प्लिट, तो कुछ नीचे चले जाएंगे और कुछ कहाँ चले जाएंगे भाई, ऊपर। ठीक है, समझने के लिए देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है, T2G नीचे बनते हैं और EG का बनते हैं भाई ऊपर, 2 ऑर्बिटल ऊपर आते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऊपर। तो अब यहाँ पे जो ये मिड इन दोनों के बीच, अगर दोनों ऑर्बिटल ब्रेक कर रहे हैं, डी ऑर्बिटल जब ब्रेक करते हैं तो EG 2 ऑर्बिटल ऊपर बनते हैं, 3 ऑर्बिटल नीचे। स्प्लिटिंग होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल्स की, 3 नीचे 2 ऊपर। ठीक है, अब ये जो आपका एनर्जी लेवल है इन ऑर्बिटल का, यहाँ पे इससे कुछ एनर्जी नीचे है, कुछ एनर्जी क्या है ऊपर, कुछ ऑर्बिटल ऊपर है एनर्जी में इस लेवल से, कुछ इस लेवल से क्या है नीचे। अब ये जो लेवल जो इन दोनों के बीच का एवरेज एनर्जी का लेवल है, EG लेवल के बीच और T2G लेवल के बीच, इसे ही हम क्या कहते हैं, बारी सेंटर। उसके बाद आप बता सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल इट इज द मैन या एवरेज एनर्जी लेवल बिटवीन द T2G एंड EG ऑर्बिटल्स इन octahedral splitting. ओके, दैट वाज बारी सेंटर। नेक्स्ट हम अभी आपके लिए एफ सेंटर क्या होता है। इट इज द साइट, एफ सेंटर वो साइट होती है इन द क्रिस्टल लैटिस वेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट ड्यू टू द वैकेंसी ऑफ एनायन। एनायन वैकेंट हो जाएगा किसी क्रिस्टल लैटिस में, वहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से। इट प्रोवाइड्स कलर टू द क्रिस्टल, और ये क्रिस्टल को कलर प्रोवाइड करता है। ये डेफिनेशन आपको लिख के आनी है, आपके एग्जाम में पूछेंगे आपसे, अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस बार बार कीजिएगा, इसको समझ के याद कीजिएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एफ सेंटर वो साइट होती है क्रिस्टल लैटिस में जहां पे एनायन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चला जाता है और यहां इलेक्ट्रॉन आ जाता है न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे आपका NaCl का क्रिस्टल है, Na+Cl-, हमने क्या किया, इसको Na+ के वेपर में हीट कर दिया। ठीक है, तो ये Na+ क्या करेगा, अंदर से कुछ Cl- को बाहर निकाल लिया, एक Na+ ने एक Cl- को बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब एक Na ने सोडियम की वेपर में हीट करते हैं, तो Na एटम, अब जैसे ही Cl यहां से जाएगा Na के पास, तो Na+ एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देकर Na+ बना लेगा, साथ में क्या निकल जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। और अब ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, जहां से Cl- गया है वहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है, और यही साइट जहां क्लोरीन की वैकेंसी हो गई, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आके इंट्रैप हो गया, क्या कहलाती है, एफ सेंटर। ओके, हाँ भाई, जो ये एफ सेंटर टर्म है ये फार्ब से आई है, फार्बे, वैसे FARBE, फार्बे, फार्ब जेंट्रम से बोलते हैं, फार्ब जेंट्रम, जब फार्ब का मतलब होता है कलर। अब भाई जैसे एफ सेंटर, अब ये एक प्रकार से देखें तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट की वीडियो बना रखी है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट की वीडियो बना रखी है, सॉलिड स्टेट में देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, हाँ भाई, जो आपका Na+ Cl- की जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। यस, इसके अंदर क्या है, एफ सेंटर, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आता है, इलेक्ट्रॉन तो एक्साइट हो जाएगा, एनर्जी ले लेगा, अब वापस जब डी एक्साइट होगा तो क्या करेगा, एनर्जी छोड़ेगा, और वो एनर्जी पार्टिकुलरली किस स्पेक्ट्रम में, किस रीजन में आती है, विजिबल स्पेक्ट्रम में, और हमें कलर प्रोड्यूस मिलता है, कलर दिखता है क्रिस्टल का, तो एफ सेंटर के कारण होता है। ठीक है, और उसे ही हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर। ये डेफिनेशन लिखनी है आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट क्या होता है, ध्यान दीजिए,
क्लोरिडो, ट्रिस, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, रोडियम 1 इज नोन एज व्हाट? विल्किंसन कैटलिस्ट। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, रोडियम मेटल है, क्लोरीन है, ये है ट्राइफिनाइल, 3 फिनाइल ग्रुप, C6H5 फॉस्फोरस के साथ, PH3 को हटा के, PH3 होता है, इसमें H को हटा के 3 फिनाइल ग्रुप लगा दिए, और इनके नंबर कितने? 3। ट्रिस ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ये नाम है। क्लियर? अब सुनिए, इसका आपसे पूछ लेते हैं कई बार, बताइए विल्किंसन कैटलिस्ट का IUPAC नेम क्या है? ध्यान दीजिएगा, दैट इज क्लोरीन है, सबसे पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखते हैं क्लोरिडो, उसके बाद TRIS, ट्रिस, ट्रिस के बाद हाइफन लगाएंगे आप, ब्रैकेट में लिखेंगे क्या? ट्राइफिनाइल फोस्फीन, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर लिखना रोडियम, RHODIUM, यहां रोडियम की जो ऑक्सीजन स्टेट है वो कितनी है? 1, क्लोरीन पे -1, इस पे +1 हो जाएगा, और जो कॉम्प्लेक्स हो क्या है? न्यूट्रल। तो क्लोरिडो, ट्रिस, ट्राइफिनाइल फोस्फीन, रोडियम 1, दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज व्हाट? विल्किंसन कैटलिस्ट। ओके, हाँ, क्या यूज है इसका? पहले तो आप बताएंगे ये विल्किंसन कैटलिस्ट होता है, इसका नाम ये है, इट इज यूज्ड इन द सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स। यूज बताएंगे फिर फर्दर, यूज्ड इन द सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजन जोड़ दें आप, ऑफ अल्कीन्स, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज सिसप्लेटिन? सिस फॉर्म में प्लेटिनम, 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल, 2 क्लोरीन के मॉलिक्यूल, ठीक है। देखिए, सिस डाई अमीने, ये इसका IUPAC नेम है सिसप्लेटिन का, डाई अमीने डाई क्लोरिडो प्लेटिनम 2 इसकी ओशन स्टेट, ये लिखने का तरीका होता है IUPAC नेम। देखिए भाई, दिस इज नोन एज व्हाट? सिसप्लेटिन। क्या यूज है इसका? इट इज यूज्ड एन एंटी कैंसरस एजेंट, या कहीं पे ट्यूमर हो रही है तो इन ट्यूमर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है व्हाट? सिसप्लेटिन। तो ये आपकी 7 टर्म्स थी जो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में काफी अच्छे से पूछी जाती हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। इनकी डिटेल स्टडी भी करेंगे हम, पर इम्पोर्टेंटली यही बात है सबसे इम्पोर्टेंट भाई प्रेजेंट में, कि आपके बोर्ड एग्जाम्स का भी पास आ गए हैं। हरियाणा बोर्ड वालों के अभी 30 मार्च से स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी रखिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और क्वेश्चंस आ जाएंगे। ये हमारा 19वां क्वेश्चन था जिनके अंदर हमने इन 7 टर्म्स की स्टडी कर ली। 1 मार्क्स में आपको ऐसे लिख के आनी, ठीक है, ओके। हाँ, अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, एंड व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए अच्छे से।